डिफरेंशिएशन का चेन रूल पार्ट 1 आपको लास्ट वीडियो में करवा चुके हैं और पार्ट 2 में इसलिए मिले हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्विंग। और ये बताने के लिए ही हम आज आपको 2-3 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का हमारा सॉल्विंग अच्छा होना चाहिए ताकि रिजल्ट तक हम पहुंच पाएं, फाइनल रिजल्ट हम वहां तक लेके जा पाए जहां तक डिमांड है, या फिर हम सॉल्विंग ठीक से कर पाए। इसके लिए चलिए आज एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है चेन रूल से। पीडीएफ तो आपको पहले ही दिया जा चुका है, फिर भी 2-3 क्वेश्चन जैसा मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाएंगे, तो आज वो करवा देते हैं ताकि इसके बेसिस पे आपको जो पीडीएफ दिया आप वो सॉल्व करें और सारे डाउट्स आपको लाइव सेशन में क्लियर करा दिए जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करें सिंपल रूल से, तो आप सोचो कि सबसे पहले क्या ड्रॉप होगा। आपने अभी तक सोच लिया होगा, लॉग हटेगा, तो एकदम लिख के बनाओ जैसा रूल से बोला आपको। क्या लिखा हमने यहाँ पे 10 π/4 प्लस x/2। इसके बाद चेन रूल में आगे जाएगी बात, 10 π/4 प्लस x/2। 10 ड्रॉप होगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे π/4 प्लस x/2 लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये तो कांस्टेंट है, इसको डायरेक्ट ऐसा लिखो d π/4/dx प्लस x/2 में 1/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और यहाँ क्या कर देंगे dx/dx कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये लाइन भी जरूर समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फॉर्मूला लिखने का टाइम आता है, तो हमने लॉग हटाया ना, तो 1/x, log x का फॉर्मूला 1/x, हम लिख रहे हैं 1/x की जगह किसको लिखना होगा π/4 प्लस x/2। जो हमारा log का x है वही हमारा फॉर्मूला का भी x बना। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये सब तो आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। एंड इनटू आप देखो इस π/4 का डिफरेंशिएशन तो डेफिनेटली 0 आएगा, बच गया ये 1/2 हमारा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1/2। लिखने का तरीका ध्यान रखो, जिस लेवल में आपने ये डिवाइड लगाया उसी लेवल में इसको भी लगाया, या फिर उसको ऊपर लिखो, 1/2 पूरा नीचे नहीं नजर आना चाहिए ना। अब हम सॉल्विंग की तरफ चलते हैं कि हमने 10 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे sin π/4 प्लस x/2 बाय cos π/4 प्लस x/2 इंटू सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू 1/2। तो हमने यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाया, हमने यहाँ सेक का फॉर्मूला लगाया। अब आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आपको बताया था ना कि ये पूरा कट रहा है, इसको आप ऐसे कट करो और यहाँ 2 है लेकिन पावर में एक बार बचेगा 1, तो आप इस 2 को कट करके यहाँ सिंपली क्या लिख दो 1। तो अब आपको ठीक से समझ में आएगा कि मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या बच गया, 1/2 बचा है आपके पास, ठीक है। sin π/4 प्लस x/2 बचा है, cos π/4 प्लस x/2 बचा हुआ है। तो आपको अगर sin 2x का फॉर्मूला याद हो, यहां लिख के बताते हैं आपको, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x है ना। ये फॉर्मूला आप नोटिस करो कि ये एंगल x है, ये भी एंगल x है, दोनों सिमिलर एंगल है, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ द एंगल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल है ये भी दोनों तो सेम है, तो 2 sin x cos x, हम इसको क्या लिख सकते हैं sin 2x। देखो आप, अब बहुत इजी है, यहाँ से आगे क्या लिखा हमने 1/sin 2x, x is 1 π/4 प्लस x/2, ये पूरा साइन का एंगल हो गया। 1/sin, ये 2 को अंदर लेके जाओ तो ये π/4 को क्या बना देगा π/2 बना देगा ना, क्या बना देगा π/2 प्लस ये 2 इस 2 को कैंसिल करके क्या बना देगा x, ठीक है। अब आप याद करो कि sin 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप आओगे, 90 प्लस में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो sin 90 प्लस थीटा का रिजल्ट क्या होगा cos थीटा, 1/ हमने क्या लिख दिया cos थीटा, और 1/cos x का फॉर्मूला क्या होता है sec x। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आज के क्वेश्चन को बताने का मेरा मेन मोटो यही है कि आप ये समझें कि सिर्फ डिफरेंशिएशन कर देने से काम खत्म नहीं होगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद भी हमें सॉल्विंग को आगे लेके जाना पड़ता है
जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने tan को sin बाय cos किया, sec स्क्वायर को 1 बाय cos स्क्वायर किया था, फिर हमने कैंसिल आउट किया 1 बाय 2 sin x cos x, क्या फॉर्मूला हमारा sin 2x आ गया। एंड देन हमने क्या किया है कि इसको sin 90 प्लस थीटा 2 को अंदर लेके आए हैं और 1 बाय cos x आया, sin 90 प्लस थीटा का cos थीटा और 1 बाय cos x का क्या हो गया, sec x हो गया। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, सॉल्विंग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप आसानी से क्वेश्चन समझ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ओके, आई होप कि आपने ले लिया होगा। चलिए आपको एक और क्वेश्चन इसी तरीके का लेके आते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें फॉर्मूला अगर ठीक से याद है तो हम कैसे क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला ठीक से याद नहीं है तो आप लॉन्ग प्रोसेस पे चले जाओगे या आप यूटिलाइज करना उसको नहीं जानते हो तो, लेकिन अगर आपको याद है तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं वो आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, ये हमारा अगला क्वेश्चन। अब बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इसको बनाने के लिए भी सर बहुत आसान है, लॉग हटा देंगे फिर रूट हटाएंगे और फिर u बाय v में बनाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप फॉर्मूला यूटिलाइज करके क्वेश्चन को इजी बना सकते हो तो पहले आप इसको इजी करो। जैसे अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं बना करके इस 1 माइनस cos x का फॉर्मूला लिखा हमने 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला याद करो आप 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया ना, क्या लिख सकते हैं लॉग अंडर रूट sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर x बाय 2। समझ पा रहे हैं आप बात को? sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया tan स्क्वायर, क्योंकि sin बाय cos tan होता है, यहाँ स्क्वायर वहां स्क्वायर लगाया। आपको पता होगा यहाँ स्क्वायर रूट है यहाँ स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्या बच जाएगा log tan x बाय 2। तो अब आप सोच के देखो कि एक वो क्वेश्चन था उसको हमने सिंप्लीफाई करके यहां तक लेके आ गए हैं। ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करना उसके कंपैरिजन में बहुत आसान होगा, यही कहना चाह रहे हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा सब अच्छा रखिए। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। dy बाय dx d log tan x बाय 2 बाय d tan x बाय 2, आगे आइए d tan x बाय 2 बाय d x बाय 2 और x बाय 2 के लिए 1 बाय 2 तो कांस्टेंट है dx बाय dx। मैं रूल्स पे नहीं जा रहा हूं तो आपको 3-4 क्लास में पीछे पढ़ा चुका हूं। log हटेगा 1 बाय tan x बाय 2 आएगा, tan स्क्वायर tan x का अभी भी बनाया था sec स्क्वायर x बाय 2 और इनटू में क्या आया 1 बाय 2। फिर सॉल्व कीजिए पिछले क्वेश्चन की तरह 1 बाय क्या लिख सकते हैं tan को sin x बाय 2 cos x बाय 2, sec स्क्वायर को 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 2 और इनटू में क्या हो गया 1 बाय 2। कैंसिल करो, ये पूरा कैंसिल आउट होगा, ये 2 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। क्या बचा है भाई 1 बाय 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, देखिए 2 बचा है, sin x बाय 2 बचा, cos x बाय 2 बचा। सब मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, ये किसका फॉर्मूला है sin x का। तो हम यहां पे लिखते हैं 1 बाय sin x और 1 बाय sin x को आप क्या लिख सकते हो cos x। तो ये आप देखोगे कैसे ट्रिग्नोमेट्री ने इसको आसान बना दिया, अलजेब्रा ने इसको आसान बना दिया। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको अभी 1-2 और बता देंगे, आप पहले इसको नोट कीजिए। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन उसी तरीके का सॉल्विंग का, जिसमें थोड़ा अलजेब्रा का भी देखेंगे सॉल्विंग हम लोग। सबसे पहले आप देखिए यहाँ लिखा है ना y की वैल्यू दी हुई है, प्रूव करना है रिजल्ट आपको। इसके लिए कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ln मतलब आपको पता होगा log, और log के लिए कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रहना चाहिए। log m इंटू n इक्वल टू क्या हो जाता है log m प्लस log n। log m बाय n जब होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे log m माइनस log n। log m टू दी पावर n के लिए आप क्या लिख सकते हो n log m। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है log के जो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है log से रिलेटेड फॉर्मूला। log मतलब यहाँ बेस में e लिखा हुआ है, आप इन शॉर्ट इसको ln भी बोलते हैं, ठीक है।
तो आप इसको जरा देखो कि जो y की वैल्यू हमारे पास है ln x स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों तो इनटू में है ना, तो क्या हम इसको इस फॉर्मूला से ब्रेक कर सकते हैं m इंटू n से? बिल्कुल, ये m का काम कर रहा है, ये n का, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log x स्क्वायर प्लस log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। log m प्लस log n कर दिया हमने, चाहो तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पर ऐसा दे दो, लिख दो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये जो स्क्वायर रूट है ना, इस स्क्वायर रूट को मैं यहीं पर ऐसा कर दे रहा हूं होल टू द पावर 1/2, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, लिख सकते हैं होल टू द पावर 1/2। अब आप आ जाओ इस वाले फॉर्मूला पे, log m टू द पावर n, तो ये log देखो ये m है और ये वाला n समझो 2, तो ये 2 कहां आ जाएगा? आगे आएगा, इट मे बी रिटन एज 2 log x। फिर आप यहां पे आ जाओ, इट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ log m टू द पावर n, so we can be written as 1/2 log x square plus 1। फिर से ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दो, यूज कर, थोड़ा क्या होता है प्रेजेंटेशन बेटर माना जाता है कि log m to the power n log m, log m to the power n log m, हमने फॉर्मूला लगाया। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है, अब हम लोग ना अब इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। चलिए बनाते हैं फटाफट, dy by dx, 2 तो कांस्टेंट है, d log x by dx प्लस 1/2 कांस्टेंट है, d log x स्क्वायर प्लस 1 by d x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, dx स्क्वायर बाय dx प्लस d1 by dx। ये सब तो आपको पता है ना, ये सब बहुत कर चुके हो 3-4 क्लास में। 2 log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस यहाँ पे 1/2 है, ये d log x by dx के फॉर्म में है, 1 by x की जगह क्या लिखा हमने x स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में क्या है हमारे पास 2x आ रहा है, इसका 2x होगा और 1 का क्या होगा 0। तो हमने जो भी डिफरेंशिएट करना था वो हमने कर लिया, लेकिन रिजल्ट तो कुछ और है, अब हमें सॉल्विंग करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 2 और इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो यहाँ 2/x है और यहाँ पर x by x स्क्वायर प्लस 1 है, तो एलसीएम लेना आपको आता है ना, एलसीएम कैसे लेते हैं वेरिएबल्स का, तो हम यहाँ एलसीएम ले रहे हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हमने लिया एलसीएम। जब आप इससे x से इसको कैंसिल करोगे तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन जब आप इससे इस एलसीएम को कैंसिल आउट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा x, ये x जाके किससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर। सॉल्व करो आप, इस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्व किया हमने 2 लाइन और रिजल्ट हमारा आ गया 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा आ गया रिजल्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। क्या बनाया हमने, dy by dx, हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया फॉर्मूला लगा करके, देन हमने इसको डिफरेंशिएट किया, नॉर्मल रूल चेन रूल जैसा भी लगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया हमने उसे सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसा ही और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से, आप इसको नोट कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन एक बार आपको बता देते हैं और बाकी सारे डाउट्स तो आपको क्लियर कर देंगे लाइव सेशन में। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास कि y की वैल्यू ये दी हुई है और प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू ny by रूट अंडर x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया है कुछ साल पहले। तो आप देखो सिंपली आप अगर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जाते हो तो y की वैल्यू है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल टू द पावर n। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से तो सबसे पहले तो आप इसका पावर ड्रॉप करोगे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल टू द पावर n है। पहले आप पावर ड्रॉप करोगे तो क्या लिखोगे, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये लिखोगे आप। देन आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस से अलग अलग डिफरेंशिएट होगा, dx बाय dx होगा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय, आप पहले स्क्वायर रूट हटाओगे तो अब क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देन फिर ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय dx प्लस dn स्क्वायर, जो कि n स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है, बाय dx, और ये हमने लगा दिया ब्रैकेट। एग्जाम में भी ऐसा ही प्रेजेंटेशन दो, ठीक है, एग्जाम में किस तरीके का प्रेजेंटेशन दो। आप देखो कि अब इसको d x टू द पावर n के फॉर्मेट पर, ओके, ये पूरा x है n,
क्या होगा n, और हम यहां लिख रहे हैं x टू दी पावर n माइनस 1। लिखा हमने फॉर्मूला n x टू दी पावर n माइनस 1। इस तरफ आ जाओ 1 होगा प्लस dx बाय dx 1, स्क्वायर रूट हटा है तो 1 बाय 2 रूट अंडर x, x के जगह जो था हमने वो लिख दिया, एंड नाउ यहाँ पे क्या आ रहा हमारा 2x आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आपको अक्सर रिजल्ट को भी देखते रहना चाहिए कि क्या उस तरीके का कुछ हमारा आ रहा है जो हम इस क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। तो आपको पता होगा ना बेसिक x टू दी पावर m बाय x टू दी पावर n जब होता है तो इट में भी रिटन है x टू दी पावर m माइनस n। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको वापस में भी ऐसा लिख सकते हैं, मतलब जो भी यहाँ माइनस में लगा हुआ है उसको सेम बेस दे करके पावर में लगा देंगे। तो आप देखो इसके माइनस में n के साथ क्या लगा हुआ माइनस 1, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं n इंटू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू दी पावर n बाय x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब होल टू दी पावर 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमने कैसे लिखा यहाँ देखो आप ध्यान से, ये हमने पढ़ा ना अलजेब्रा में जूनियर क्लासेस में, माइनस n है तो वो इसके नीचे में लगेगा पावर में, तो सेम चीज यहाँ माइनस 1 था तो हमने होल टू दी पावर 1 को नहीं लिखा, 1 छोड़ दिया। ये क्यों किया हमने? बिकॉज हम देख रहे हैं कि आंसर में हमें एन वाई लेके आना है और हमारा y का वैल्यू ये वाला पूरा है जो कि हम यहाँ लेके आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आंसर का एडजस्टमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया। ओके, समझ में आ रही बात? इसको हम y लिख देंगे अगले स्टेप में, और यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो आप, क्या एलसीएम आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वाला यहाँ पर आएगा ना क्योंकि ये तो 1 बाय 1 है, जब आप 1 से इसको कैंसिल करोगे ये पूरा जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, इससे आप कैंसिल करो पूरा ही कैंसिल हो गया, मतलब सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो जो यहाँ पे आपका नीचे है वही यहाँ पे ऊपर है, तो ये पूरा इसको क्या कर देगा, करेगा ना कैंसिल आउट। ठीक है, जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। एन वाई, वाई क्यों लिखा हमने क्योंकि यही क्वेश्चन में दे रखा है। आप ज्यादा से ज्यादा इसको एक कर दो, इक्वेशन 1 बना लो और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, और y में क्या आ रहा था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई dy बाय dx। जरा देखो तो रिजल्ट आया नहीं आया, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी तो तब ना जब आपका अलजेब्रा का सॉल्विंग स्ट्रांग रहे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहे, आप देखो समझो कि मेरे को क्या रिजल्ट लेके आना है, कैसे हम सॉल्विंग करेंगे। तो काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आप उन सबको बनाओ और जहां भी डाउट होगा लाइव सेशन में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, और ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में जहां पर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जनरल डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। जनरल मीन टू से अभी चेन रूल पे एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।